गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल कोई वीडियो नहीं आया क्योंकि कल थोड़ा बिज़ी था। और एक बात मेरे कमेंट्स में बहुत आ रहा है, तो मैंने सोचा चलो इस बारे में एक वीडियो बना देते हैं। वो बात ये है दोस्तों कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि बहुत ये थॉट आ रहा है, मैं साइकेट्रिस्ट से 2 महीने हो गए मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कोई बोल रहा है मुझे एंजाइटी आ रहा है। मेरा एक फ्रेंड ही है कोलकाता से, सो वो मुझे बोल रहा था कि पता है रूप, मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ बट उस साइकेट्रिस्ट के मेडिसिन से मुझे साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। मुझे बहुत नौजिया हो रहा है, मुझे पसीना आ रहा है, धड़कन थोड़ा तेज़ हो रहा है। तो मैंने बोला उन साइकेट्रिस्ट से बोलो चेंज करने को, तो उन्होंने बोला नंबर भी नहीं दिया, मतलब इतना उन्होंने सोचा नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आपको लगता है उन्होंने फिर मुझसे पूछा आपके साइकेट्रिस्ट कैसे हैं, वो बात सुनते हैं, आप पे गौर करते हैं। तो मैंने बोला हाँ, वो जब भी मैं फ़ोन करूँ डॉक्टर सोमराज मुखर्जी मेरे फ़ोन पिकअप करते हैं। रात में ज़्यादा रात हो जाता है तो नहीं करते क्योंकि उनको भी सोना होता है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर आप मेरे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो जब आपका मन करे। तो उन्होंने कंसल्ट किया। अभी भी उनको मेडिसिन लिए 2-5 दिन तो हो गए हैं। मैं उनसे खबर लेता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं अभी पहले से ठीक हूँ, मेरा जो लूज़ मोशन था वो कम हो गया, दिन में एक ही बार टॉयलेट जा रहा हूँ। एंड पर फिर भी वो जो एक कीचड़ टाइप का स्टूल का जो है, जो मतलब माइल्ड कॉन्स्टिपेशन हमें होना चाहिए, क्योंकि हम आईबीएस डायरिया वालों मतलब इतने सेंसिटिव होते हैं कि हमें अगर कॉन्स्टिपेशन अगर माइल्ड कॉन्स्टिपेशन हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरा अभी कॉन्स्टिपेशन ही है बट सॉफ्ट है एंड थोड़ा चिकनाई भरा है। सो देखो एक चीज़, और मेरे कमेंट्स में भी बहुत आ रहे हैं ये बात, कुछ थिंकिंग के बारे में। सो मैं वो सब आपको अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ। बात ये है कि देखो जो थिंकिंग्स हैं कि ठीक नहीं हो रहा है, मुझे आर्मी में, किसी ने बोला मुझे आर्मी में जाना था बट इस आईबीएस डायरिया ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं सब कुछ कर दिखा दिया। मैंने मेडिकल कंप्लीट कर लिया था, फिज़िकली जो था कंप्लीट कर लिया था, बट मैं मिलिट्री में जा नहीं पाया, आर्मी में जा नहीं पाया। आईबीएस के चलते हम सब सफ़र कर रहे हैं, सिर्फ एक आप नहीं कर रहे हो। मेरा तो अभी 2 मंथ भी नहीं हुआ मेरा मेडिसिन स्टार्ट हो रहा है। तो जब मैंने पहले मेडिसिन लिया, मेरे जो सिम्टम्स थे लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन एंड वो अंदर तो पैल्पिटेशन जो बोलते हैं, धड़कन थोड़ा ज़ोर से हो जाना, वो सब मेरा प्रॉब्लम भी था। वो सब मैंने 2 दिन मतलब साइकेट्रिस्ट की दवाई पहले दिन लिया, 2 बार लूज मोशन हुआ, दूसरे दिन लिया लूज मोशन बंद, एंड वो धड़कन वाली वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा आईबीएस तो है ही नहीं, मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ, मतलब टॉयलेट भी ठीक जा रहा हूँ यार, मेरा गॉल ब्लैडर भी हट चुका है। तो मुझे और भी ज़्यादा सावधानी से करना पड़ता है सब चीज़ें। तो मैंने एक चीज़ देखा है कि गॉल ब्लैडर हटने के बाद सब कुछ खाते हैं इंसान। भारती सिंह हम सब जानते हैं, भारती सिंह लाफ्टर क्वीन भारती सिंह, उनका भी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। वो सब कुछ उनके ब्लॉग देखते हो आप? मैं तो देखता हूँ, बेसिकली मैं देखता हूँ क्योंकि उनके ब्लॉग में हम हंसते हैं, मूड ठीक रहता है, इसलिए मैं देखता हूँ। आपने देखा है वो सब कुछ खाती हैं, वो बाहर जाती हैं, घूमती हैं, वो सब कुछ खाती हैं। सो एक बात बतानी है कि जो सोच रहे हो कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, हम लाइफ को ख़त्म कर देते हैं, जो सुसाइडल थिंकिंग आपके अंदर चलता है, या फिर आप ये सोचते रहते हो कि शायद ये कोई और रोग है, कोई बड़ा सा कुछ है, ऐसा आप मत सोचो। आप अगर ऐसा सोचोगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, मैंने उनकी बुक से जो जाना कि हम जो अपने दिमाग में सोचते हैं, जागते हुए सोचते हैं,
वही हमारा अंतर मन भी सोच लेता है, उसको ही ठान लेता है, फिर वो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट देता है। तो गलत सोच, गलत चिंता जो करते हो वो बंद करो। बुरा सोचना, गलत सोचना या कोई नेगेटिविटी थॉट मत लाओ, अपने अंदर मत लाओ कोई नेगेटिविटी थॉट। ये सोचो नहीं हमारा ये नॉर्मल IBS है, हम ठीक हो रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं, हम धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, हमारे मन में इतनी शक्ति है कि हम ठीक हो रहे हैं। दिन में एटलीस्ट 3-4 बार ये बात बोलो, शांति से बैठ के ये बात बोलो कि हम ठीक हो रहे हैं। हमारा शरीर जानता है हमें कैसे ठीक करना है, हमारा अवचेतन मन, हमारी आत्मिक शक्ति जानती है कैसे ठीक करना है, वो खुद को ठीक कर रही है। हम रिजल्ट ज़रूर पाएंगे, हम ठीक हो रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं। ऐसे अपने मन को मनाओ, ये बात हमेशा अंदर घुसाओ। ये इस बुक में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, मैं इस बुक का 3 दिन हुआ आया है, मैं ये इस बुक का 63 वाला पेज अभी रीड कर रहा हूँ। तो मैं हर बार जब भी मेरा नेगेटिविटी थॉट आता है, इस बुक में जो जो लिखा है मैं उनको करता हूँ, उसी मेथड को अपने आप पे अप्लाई करता हूँ एंड रिजल्ट मिलता है। सो आप सबको भी अगर नेगेटिविटी थॉट, सुसाइडल थॉट, ये कि नहीं ठीक नहीं हो रहा है, साइकेट्रिस्ट के मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, ये सब कुछ थोड़ा कम करो, इस बुक को पढ़ो। ज़्यादा प्राइस नहीं है दोस्तों इस बुक का। मैंने इसको बंगाली वर्जन में ऑर्डर किया है ताकि मुझे एकदम आसानी हो पढ़ने में, कोई भी ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट्स वाई आप इसको हिंदी में या फिर इंग्लिश में, हर भाषा में आप ऑर्डर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप इसको पढ़ो, आप इसको पढ़ो, आप देखना आपको कितना रिलीफ मिलेगा। सच बोल रहा हूँ, कितना रिलीफ मिलेगा। यहाँ पर कुछ पेयर्स के बारे में बताया गया है जिसको आप अगर हाथ जोड़ के या फिर बैठ के अगर आप अपनी मन ही मन करोगे, वो उसको क्या बोलते हैं, प्रार्थना, मतलब भगवान के आगे जैसे करते हो, आप करो। अपने अंदर ये विश्वास लाओ कि आप ठीक हो रहे हो। अगर आपके अंदर ये विश्वास आएगा कि आप ठीक हो रहे हो तो आप ठीक होंगे। मेडिसिन चलाओ साइकेट्रिस्ट का एंड अपने आप पे विश्वास रखो। अगर आपके मेडिसिन से कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है, आप ऐसे साइकेट्रिस्ट से दिखा रहे हो जो आपकी बात नहीं मान रहा है, कुछ सुन नहीं रहा है, कुछ ये नहीं, तो उनसे हटो। ऐसे साइकेट्रिस्ट के पास जाओ जो आपको टाइम दे, जो आपकी बात सुने, जो आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दे। वैसे ही जैसे मुझे दिया गया, वैसे ही जैसे मेरे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सोमराज मुखर्जी से दिखाने वाले मेरे एक दोस्त को भी हेल्प हुआ। उनको भी IBS डायरिया का प्रॉब्लम करीब 5 साल से है, तो उनका भी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ। तो वो अभी मुझे रिव्यू दिया उन्होंने कि मैं अभी सब कुछ खा रहा हूँ शाहीन, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिन में एक ही बार जा रहा हूँ टॉयलेट, ये मेडिसिन मेरा काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बहुत ही ज़रूरी है कि आप बुरी चिंताएं को दिमाग से निकालो, अच्छी चिंता को ले आओ। अपने मन ही मन में ये सोचो कि आप ठीक हो रहे हो, आप ठीक हो रहे हो, आपको कुछ भी नहीं है। नॉर्मल IBS डायरिया है, ये इतना बड़ा कुछ नहीं है। आपको सोचना है दिमाग में, आप ठीक होंगे, आप ठीक होंगे, ज़रूर होंगे। ये मेरे में अंदर भी चल रहा है दोस्तों, सिर्फ आपके मन में नहीं चल रहा है, मेरे भी अंदर चलता है। तभी मैं उन मेथड्स को अप्लाई करता हूँ जो इस बुक में लिखा हुआ है। मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा दोस्तों के साथ गेम खेल लेता हूँ। कुछ दिनों से मेरे हाथ जो है दवाई की वजह से काँप रहे थे, ठीक है। देन मैंने मन ही मन सोचा कि नहीं, मेरे हाथ नहीं काँप रहे हैं, मेरे हाथ नहीं काँप रहे हैं, मेरे हाथ नहीं काँप रहे हैं। धीरे धीरे मैंने दिमाग से ये सोचा, मेरे हाथ का काँपना बहुत कम हो चुका है, बहुत ही कम। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये ना सोचें कि आप लोग कभी नहीं निकल सकते, आप ज़रूर निकलोगे। बहुत ही ऐसे बंदे हैं यूट्यूब में जिन्होंने बोला था, भाई तुम्हारा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना, मैं हेल्प करूँगा। अगर कुछ भी चीज़ की ज़रूरत भी पड़े मैं हेल्प करूँगा, मुझे पता है इन चीज़ों का कैसा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दिया। फिर जब मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ी,
जब मुझे कुछ मेडिसिन के लिए हेल्प की ज़रूरत पड़ी, मैंने उनको फ़ोन किया, मैसेज किया, नो रिप्लाई। तो इससे समझ में आता है यूट्यूब में सिर्फ आपको बड़ी बड़ी बातें ही मिलेंगी कुछ यूट्यूबर्स से, ठीक है। जैसे विशाल भाई है, वो जो भी होता है वो खुल के बोलते हैं। शालिनी मैम है, वो खुल के बोल देती हैं। फ्रीडम ऑफ IBS है, वो भी खुल के बोल देता है। मैं भी खुल के बोल देता हूँ। बट कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको मतलब सिर्फ कोई तो है ऐसे कि पैसे मारेंगे, और कोई ऐसे यूट्यूबर है जो आपको अपने वीडियोस को लाइक देने के लिए एंड सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए आपको ये बोलेंगे मैं हेल्प करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये सब नौटंकी है भाई। मैंने खुद देखा, एक यूट्यूबर का नंबर मेरे पास था। उन्होंने मुझे खुद बोला था कि अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो मैं ज़रूर करूँगा, अगर किसी भी तरीके से मुझे बोलना। मेरा ऐसा कुछ वो नहीं था, मेरा सब कुछ चल रहा था। बट रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जिससे मतलब मुझे मदद मांगनी पड़ी उनसे। सो वो पूरा ही लॉस गया मेरा। मतलब मदद मांगना एक कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, बट जो इंसान बोल के कि मैं मदद करूँगा आपको छोड़ देता है ना, ये बहुत बुरी चीज़ होती है। तो मुझे ये पता चला कि वो बहुत ही झूठे इंसान थे, जिसने बोला था मुझसे कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो भाई मुझे बोलना, मैं मदद करूँगा, और उनकी वो बात झूठी निकली। मैंने कितने दिन 2-3 दिन पहले कॉल किया था, मैसेज भी छोड़े थे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया भैया, हेल्प कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ, ना कोई रिप्लाई ना कोई कॉल बैक आया। तो इससे पता चलता है कि उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। आपको खुद से ही निकलना पड़ेगा IBS से। बार बार बता रहा हूँ, वो जो बंदा मुझे बोला था हेल्प करेगा वो अभी निकल चुका है IBS से। उनको किसी का फ़र्क नहीं पड़ता, हेल्प करूँगा, ये करूँगा, वो झूठ बोलते हैं। वो निकल चुके हैं। अब जस्ट वो अपना चैनल बढ़ाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलेंगे। और मुझे चैनल बढ़ाने की कोई शौक़ नहीं है। मुझे अपना जो जर्नी जो मैं सह रहा हूँ अभी, मैं प्रेजेंट IBS डायरिया का पेशेंट हूँ, जो मैं सह रहा हूँ अभी, मैं वही सब आपके साथ शेयर करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं कुछ फ़नी रील्स बना के डालता हूँ, जो कि हमें हंसने की ज़रूरत है। हम जब हंसेंगे, खुश रहेंगे ना, हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होंगे। ये हैप्पी हार्मोन बहुत सारी समस्याओं को ठीक करता है, आपको नहीं पता। बहुत सारे समस्या को आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब में देख लीजिए, हैप्पी हार्मोन आपके बहुत सारे समस्याओं को ठीक करता है। तो मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि किसी की बात में झांसे में मत आओ, एकदम नहीं। फ्रीडम ऑफ IBS ने एक नया वीडियो डाला है, आप वो वीडियो जाके देखो, ठीक है। सुसाइडल थॉट, ये थॉट, वो सब आप भूल जाओगे। मैं तो बोल रहा हूँ ना, अपने अंदर विश्वास रखो, हमें ठीक होना है, हम ठीक होंगे, ज़रूर होंगे। अगर ये सुसाइडल थॉट क्यों लाना भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये ज़िंदगी बहुत मेहनत से मिलती है, ऐसे ही किसी को इंसान बनने का और ज़िंदा होने का ऐसे ही नहीं मिलता। बहुत सारी योनियों को बदल के आप इंसान योनि में आते हो। और जो इस मतलब हमें जो वरदान मिला है ऊपर वाले से, माता शक्ति से जो वरदान मिला है, अगर आप इसको सुसाइड करके या फिर अपने आप को नस काट के, मर के, आत्महत्या करके अगर नष्ट करोगे ना, दूसरी बार कभी भी आपको इंसान की योनि में जन्म नहीं मिलेगा। एक तो आपके फैमिली वाले तो एकदम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। दूसरा, आप उसके नज़र में भी गिर जाओगे। ऐसा मत करना। अपने अंदर ये विश्वास रखना कि आप कर सकते हो, आप हर चीज़ से लड़ सकते हो। अगर मैं एक 22 साल का लड़का होके मैं बोल रहा हूँ मैं लड़ सकता हूँ, मैं लड़ूंगा, तो आप क्यों नहीं? अरे माना मुझसे ज़्यादा आप सह चुके हो इस IBS से, ठीक है, आप सह चुके हो। मुझे थोड़ा जल्दी पता चल गया इनके वीडियोस से, विशाल भाई के वीडियोस से। मैं बहुत भगवान का शुक्रगुजार हूँ। और आप ये मानो, आप ये मान के चलो कि भगवान आपको ये टाइम इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि भगवान आगे चल के आपको और भी मजबूत, स्ट्रांग और हैप्पी बनाने वाला है। वो आपकी ज़िंदगी में एंटर लेके आपको देख रहे हैं कि आप कितना स्ट्रांग हो, या आप टूट जाते हो थोड़ी से में ही। यही देख रहे हैं भगवान कि आप
जल्दी टूट जाते हो या फिर आप स्ट्रांग होकर डटे रहते हो? भगवान यही देख रहा है, तो उनके सामने मत हारो। वो आपका परीक्षा ले रहा है, आप उन पे भरोसा रखो कि हम ठीक ज़रूर होंगे। और ठीक होके आप अपने मन में एक इमेज बना लो, सोच लो कि ठीक होकर हम इधर घूमने जा रहे हैं, हम उधर घूमने जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, अपने माता पिता को देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप एक मतलब दिमाग में आप एक वो पिक्चराइज कर लो, हर दिन उसको पिक्चराइज करो। देखना आपका अंतर्मन, जो आपका आत्मा है, वो खुद ब खुद उस चीज़ को सफल बनाएगा। देखना, यही बात सब कुछ इस बुक में लिखा गया है। और ये बुक बहुत हेल्पफुल है। आपको नहीं पता, मैं पढ़ रहा हूँ, जो पढ़े हैं वो जानते होंगे। ये बुक बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन चलाते जाओ एंड आप उसके साथ ही बुक को लो, बुक को पढ़ो, अपने अंदर ये सब सारे मेथड को अप्लाई करो। देखना आपको काम में ज़रूर आएगा। और एक बात जो मतलब मेरी बारे में है कि मुझे भी यार कुछ दिनों से ठीक लग रहा था, फिर कुछ दिन ना लूज मोशन तो बंद हो गया, अभी कीचड़ जैसे स्टूल आ रहे हैं, कभी माइल्ड कॉन्स्टिपेशन। तो मुझे माइल्ड कॉन्स्टिपेशन पसंद है, बट जब भी कीचड़ वाला स्टूल आ रहा था तभी दिमाग में टेंशन, क्यों आ रहा है कीचड़ वाला स्टूल, क्यों आ रहा है ऐसा। तो हम मुझे भी मेडिसिन को चेंज किए हुए हैं। कुछ दिन पहले 3-4 बार करके मैं टॉयलेट जा रहा था, तो मुझे एक और मेडिसिन ऐड किया गया है, वो मैंने लिया, तो तब से मैं एक ही बार स्टूल जा रहा हूँ। सो अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। मैं हार मान के क्या मैं मर गया? ये दिमाग में भी मैं नहीं लाऊंगा। अरे बहुत बड़ा बनना है मुझे, बहुत बड़ा बनना है। मेरे लाइफ के कुछ ड्रीम्स हैं जिनको पूरा तो मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो एक आईबीएस से क्यों हार जाना भाई? 1 साल या फिर 1.5 साल या फिर 2 साल का ही तो लड़ाई है। इतना तो हम ज़रूर लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़ सकते हम? साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लो और लड़ाई शुरू करो। दिमाग से हारना नहीं है, उल्टे सीधे ख्याल लाना नहीं है। और किसी भी यूट्यूबर जो भी आपको बोले मैं हेल्प करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, छोड़ दो। कोई नहीं करने वाला जब तुम्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। मैं खुद भूग चुका हूँ ना। मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूँ, बट मैंने उनसे हेल्प मांगी थी। उन्होंने पहले मुझे बोला था कुछ भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं कर दूँगा, बट अब जब मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ी, ना फ़ोन उठाया ना ही मैसेज का रिप्लाई दिया। बहुत भाई चालू है, सिर्फ़ और सिर्फ अपना चैनल को बढ़ाना चाहता है। तो चलो, जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे और जो बेवकूफ़ है उनके झांसे में आ जाएंगे। मैं तो यही बोलूँगा, खुद की लड़ाई खुद लड़ो, चाहे जितनी भी मेहनत लगी हो। यही सब आज का वीडियो यही था कि अपनी थिंकिंग में बहुत सारी थिंकिंग आते हैं। उन थिंकिंगों में आपको क्या करना है? आपको अपने आप को चेंज करना है, अपनी थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना है। बुरा, किसी के लिए जलन या फिर कोई भी नेगेटिव बातें आपको नहीं सोचनी है। बस पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, अपनी अच्छी तबीयत के बारे में सोचो, अपने अच्छे शरीर के बारे में सोचो। बस ये सब सोचो, फिर आपको पता चलेगा कि आपका जो आत्मिक मन है वो कितना पावरफुल है और आप कितनी जल्दी सुस्त होते हो, कितनी जल्दी अच्छे हो जाते हो। मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ, आप भी अप्लाई कीजिए। एक साथ हम इस जर्नी को पूरा करते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं वीडियो करना हो तो मैं वीडियो करके भी बोल दूँगा, या फिर अगर शॉर्ट्स में भी मैं बता सकता हूँ तो मैं शॉर्ट्स में भी बता दूँगा। थैंक यू दोस्तों। आज का वीडियो यही था, थिंकिंग के बारे में एंड कुछ झूठे यूट्यूबर्स के बारे में। सो बस यही था एंड और कुछ नहीं। आप सबको सब अच्छे हो जाओ जल्दी से जल्दी, मैं यही भगवान से प्रे करूँगा। और बस यही है। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना या घंटे को हिला देना, ताकि और भी लोगों तक पता चल सके। बहुत कुछ स्कैम हो रहा है दोस्तों, ताकि बाकी लोग स्कैम से बच सके। तो बस यही है। बाय दोस्तों।